क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री देश के सभी राज्यों में जो शिक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उसके लिए हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर जी, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, हमारे वॉलंटियर्स, वर्कर, दूर दूर से आए। धन्यवाद। का काम बड़ा शानदार है। केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े। आज कई सारे प्रधान, पूर्व प्रधान, वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग के वार्ड के काउंसलर, चुने हुए काउंसलर, बहुत सारे युवा साथी आज पार्टी में जुड़े और सब मुझे बार बार यही कह रहे थे, जी शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल की शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल के स्कूल ठीक करने हैं। मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहाँ है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल है वो लोग, वहां ढूंढ रहे थे, यहाँ आ जाते इन्वेस्टमेंट है। आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं। ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। बहुत खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर, खासतौर से जिन साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया। वाकई 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी बात में ये कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल होगा। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया तो हम लोग हैं क्या जो स्कूल के, अच्छा इधर यहाँ खड़े एडवोकेट रजनीश भाई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है। बच्चों को अनपढ़ रखो, जिन लोगों को पढ़ाना होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों को सरकारी स्कूल में मामूली सी एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ, मामूली एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ। किसी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी की डिग्री लेके हाथ में लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं लानत भेजता हूं इस मंच से आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मंडी में एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ, हिमाचल प्रदेश के माँ बाप के साथ, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चला रही है, वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को अपनी मल्टी लेवल कार पार्किंग वहां पे बना रही है। क्यों करो भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म है। एक वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का हर वो नेता जो ये कहता है कि जयराम ठाकुर ठीक कर रहे हैं सरकारी स्कूल गिरा के, वो देश पर कलंक है, बच्चों के भविष्य पर कलंक है, हिमाचल के भविष्य पर कलंक है।
आज मैं यहाँ से लानत भेजता हूँ हिमाचल प्रदेश को। रजनीश भाई को सलाम करता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के एक आदमी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लड़ रहे वो स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे। प्रेस को साथ देना चाहिए। जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो प्रेम में है कि हम शादी करेंगे, कल बच्चे होंगे, हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, ले जाने छोड़ने का सारा खर्चा सरकार उठाती है, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार उठाती है। हिमाचल में भी केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। वहां आना जैसे दिल्ली में चला। और हिमाचल की एक और खास बात है, यहाँ के बागबान और किसान, केजरीवाल जी की गारंटी है कि बागबानों और किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज की सस्ते दाम में बेहतर उपलब्धि कराएंगे। और करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का। तो सीबीआई डायरेक्टर जब ये कहता है तो वहां बैठी हुई सरकार कहती है कुछ भी करो, झूठ सच बोलो, किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ, लेकिन इसको जेल में डालो। मैंने कहा जितना मुझे जेल में डालोगे उतना हिमाचल की जनता गुस्से में आएगी। डालो मुझको जेल में, डरता नहीं हूं। अभी आ रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा सर इतना सब हो गया, आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं? मैंने कहा जिसका सच साफ हो, जिसके आगे सच हो, पीछे सच हो, वो मुस्कुराएगा ही मुस्कुराएगा, डरेगा क्यों? उन्होंने कहा यार दुख तो होता होगा, मन दुखी मत करो, आप लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा मैं मन दुखी नहीं करता, दिल दुखी हो जाता है कभी कभी। लगता है यार मैं 7 बजे सुबह उठ के स्कूलों में जाता था, और इसलिए तो नहीं जाता था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में हारने लगेगी तो मेरे घर बैठ के सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन सीबीआई भेजेगी और बोलेगी अपने बीवी के कपड़ों वाला दरवाजा खोलो, अलमारी खोलो, हम तलाशी लेना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं करना था। आपके बच्चों की किताबें और आपके बच्चे की गिटार में यूं करके देखना चाहते हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं छिपा रखे। नहीं निकला। सीबीआई के अफसर भी मान गए कि सर ईमानदार आदमी हो, आपके घर से कुछ नहीं निकला। ये बीजेपी वालों को लग रहा था चलो घर से कुछ नहीं निकला, लॉकर में जरूर कुछ निकलेगा। बड़ा हाइप दिया, बोले लॉकर तलाश रहे, लॉकर तलाश रहे। सीबीआई के अफसर बोले जी लॉकर खोलने से पहले उसको बुला लें, अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं इवेल्युएटर, मतलब सोना चांदी मिले तो उसकी कीमत लगाने वाला। इनको लग रहा था पता नहीं क्या मिलेगा। जब लॉकर खोला तो उसमें निकला मेरे बच्चे के पैदा होने पे जो चम्मच से पानी पिलाते ना चांदी वाली, वो चम्मच और झुंझुना। नानी कुछ भी खोज लो, तुम्हारी सीबीआई आ जाए, तुम्हारी ईडी आ जाए, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी की सरकार चलाई है, ईमानदारी से काम किया है। जब जब खोजोगे निकलेगा झुंझुना, झुंझुना निकलेगा। लेकिन स्कूल तो बनवाने पड़ेंगे। आप मेरे घर में रेत डाल लो लेकिन स्कूल तो बनेंगे। आप मेरे घर में रेत डाल लो लेकिन अस्पताल तो बनेंगे। आप मुझे जेल में डाल दो लेकिन केजरीवाल की गारंटियां तो पूरी होकर रहेंगी। ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इसके पहले 5 गारंटियां शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, फौजियों के बारे में और तमाम। आज केजरीवाल जी की तरफ से 6 और गारंटियाँ यहाँ पे लिखी गई है। हर एक युवा को रोजगार की गारंटी और बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना जब तक उनको सरकार की ओर से रोजगार नहीं मिलेगा तब तक की गारंटी। दूसरा व्यापारियों और पर्यटन के लिए ईमानदार और निर्भयता का एक माहौल बनाने की गारंटी, रेट राज से मुक्ति दिलाने की गारंटी और साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी। पंचायतों को 10 लाख रुपए की ग्रांट हर साल देने के साथ साथ हर एक प्रधान को 10,000 रुपये का मानदेय देने की गारंटी, यात्रा की गारंटी हिमाचल के बुजुर्गों के लिए और उसके साथ साथ सेब के वगैरह के लिए घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए गाँव के लिए गारंटी। ये सब गारंटियाँ केजरीवाल जी की गारंटियाँ हैं। सब जानते हैं केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उनके मान साहब जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार से है, वो भी लगातार तेजी से काम कर रही है।
और हिमाचल के भी लोगों से अपील है, एक व्यक्ति से, वो चाहे बीजेपी का व्यक्ति है, कि स्कूल तो केजरीवाल जी बनवा सकते हैं, अस्पताल तो केजरीवाल जी कर सकते हैं, रोजगार तो केजरीवाल जी ही दिलवा सकते हैं। तो सब झाड़ू पे बटन दबाएं आने वाले चुनाव में। कल हम हरियाणा में थे, आज हिमाचल में हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं लोग दुखी हैं भ्रष्टाचार से, लोग दुखी हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। यहाँ तक कि दही, छाछ, लस्सी और छोटी छोटी खाने वाले नमक पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो अब सिर्फ सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है, वो भी शायद कहीं ना कभी लगा देंगे। तो लोग निजात चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई है, जैसे आम आदमी पार्टी की जहाँ में सरकार चल रही है उनके मार्गदर्शन में ऐसी ही सरकार हिमाचल में भी चाहिए। तो हिमाचल के लोगों को पूरा हक है कि वो इस देश के नागरिक हैं और वो जो है उनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ अपने दोस्तों के कर्जे जो हैं उनको माफ़ करने की बजाय आम लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जो समस्याएं पंजाब की थी वो समस्याएं हिमाचल की हैं। अब पंजाब में धीरे धीरे बिजली पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, टोल प्लाजा बंद कर रहे हैं हम, और बिजली के बिल कम आ गए। आटा दाल स्कीम जो है वो डोर टू डोर हम जाके वो उसको बांटेंगे। ऐसी बुढ़ापा पेंशन, तो मतलब और ई गवर्नेंस पर जोर दे रहे हैं हम। बहुत से पोर्टल हमने बनाए हैं, आरसी आपके घर पे बन जाएगी, लाइसेंस आपके घर पे बन जाएगा, लर्निंग लाइसेंस। तो मतलब आज के ज़माने के मुताबिक, इस ज़माने के मुताबिक अपडेटेड सरकार जो है पंजाब की और दिल्ली की चल रही है, ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। क्योंकि लोग सरकारें बनाते हैं, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उनको दुखी करें, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उन पर टैक्स का बोझ डालें, लोग सरकारें इसलिए बनाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा करें, पढ़ाई अच्छी मिले। आपने देखा होगा कितने स्टूडेंट हमारे मेडिकल के हमें यूक्रेन से वापस लाने पड़े, क्योंकि वहाँ लड़ाई लग गई थी। यूक्रेन अभी 25 साल पहले, जो 24-25 साल पहले आज़ाद हुआ, तो वो हमसे मेडिकल क्षेत्र में आगे निकल गए। वो समस्याएं हिमाचल की हैं। अब पंजाब में धीरे धीरे बिजली पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, टोल प्लाजा बंद कर रहे हैं हम, और बिजली के बिल कम आ गए। आटा दाल स्कीम जो है वो डोर टू डोर हम जाके वो उसको बांटेंगे। ऐसी बुढ़ापा पेंशन, तो मतलब और ई गवर्नेंस पर जोर दे रहे हैं हम। बहुत से पोर्टल हमने बनाए हैं, आरसी आपके घर पे बन जाएगी, लाइसेंस आपके घर पे बन जाएगा, लर्निंग लाइसेंस। तो मतलब आज के ज़माने के मुताबिक, इस ज़माने के मुताबिक अपडेटेड सरकार जो है पंजाब की और दिल्ली की चल रही है, ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। क्योंकि लोग सरकारें बनाते हैं, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उनको दुखी करें, लोग सरकारें इसलिए नहीं बनाते कि वो उन पर टैक्स का बोझ डालें, लोग सरकारें इसलिए बनाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा करें, पढ़ाई अच्छी मिले। आपने देखा होगा कितने स्टूडेंट हमारे मेडिकल के हमें यूक्रेन से वापस लाने पड़े, क्योंकि वहाँ लड़ाई लग गई थी। यूक्रेन अभी 25 साल पहले, जो 24-25 साल पहले आज़ाद हुआ, तो वो हमसे मेडिकल क्षेत्र में आगे निकल गए। इसीलिए